नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा आपका T20 विश्व कप। भारत 23 तारीख को भिड़ेगा पाकिस्तान से। और आपको मालूम होगा कि 2007 से आपका ये शुरू हुआ था और 2007 में किसने जीता था? भारत ने जीता था। T20 विश्व कप के विजेता है। देखिए ये आप देखेंगे टीम हो गई, उप विजेता हो गए और वर्ष हो गया। इसमें आप देखिए भारत विजेता रही थी, पाकिस्तान उप विजेता रही थी 2007 में। 2009 में पाकिस्तान विजेता रही थी, श्रीलंका उप विजेता रही थी। 2010 में इंग्लैंड विजेता रही थी, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रही थी। 2012 में वेस्ट इंडीज विजेता रही थी, श्रीलंका उप विजेता रही थी। और 2014 में आप देखिए श्रीलंका ने जीता था, भारत उप विजेता रही थी। 2016 में आप देखेंगे वेस्ट इंडीज ने जीता था, इंग्लैंड उप विजेता रही थी दूसरे नंबर पर। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, न्यूजीलैंड उप विजेता रही थी। और आप देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि नीचे दिए गए देशों में से किसने अभी तक T20 नहीं जीता है या जीता है, तो ये जरूर याद रखा करिएगा। तो ये कब से शुरू हुआ था? 2007 से हुआ था। ठीक है। और ICC की बात होती है कई बार, आप देखते हैं ICC ये है क्या? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ICC कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 29 दिनों तक चलेगा ये टूर्नामेंट और 8वीं बार हो रहा है T20 विश्व कप का आयोजन। और एक बात और आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अगर कोई फेमस पॉपुलर खेल है तो वो क्रिकेट है। अब आप देखिए जब तक क्रिकेट चलेगा ये पूरी दुनिया की निगाहें, खासकर भारत की सभी लोगों की निगाहें इस क्रिकेट पर बनी रहेंगी। पहले दौर आज से शुरू होगा। पहला दौर, पहले दौर में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप में आप देखें नामीबिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात। और ग्रुप बी में आप देखेंगे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे देखने को मिलेगा। दोनों ग्रुप से 2-2 शीर्ष टीमें सुपर 12 में जाएंगी और सुपर 12 में 2 ग्रुप होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पहले 2 दौर की 2 टीमें। और ग्रुप 2 में भारत, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पहले दौर की 2 टीमें इसमें शामिल होंगी। अब आप देखिए भारतीय महिला टीम 7वीं बार बनी एशियाई चैंपियनशिप। तो एशिया जो कप होता है ना, तो हमारी महिलाओं ने ये भी जीत लिया है। और महिला एशियाई कप की बात करें तो ये आपको बता दूं कि 2004 में शुरू हुआ था और अभी तक हम लोगों ने 7वीं बार जीत चुके हैं। कितनी बार? 7 बार जो जीत चुके हैं। 2004 का जीता था, 2000 आप देखेंगे 5 का भी जीता हम लोगों ने, 2006 का भी जीता, 2007 का, माफ़ करिए 2008 का, 2006 में नहीं हुआ था, 2012 का भी जीता, 2016 का भी जीता और 2022 का जीता। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। श्रीलंका को 8 विकेट से हराया है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये महिला एशिया कप ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत कौर दिख रही होंगी आप लोगों को। पाकिस्तान सबसे खतरनाक देशों में से एक है। बाइडन ने कहा इस्लामाबाद के पास परमाणु हथियार है और वहां कोई सामंजस्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संसदीय प्रचार समिति के कार्यक्रम में की है टिप्पणी। और भारत भी कई बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कर चुका है बेनकाब। और नई दिल्ली को अमेरिका की ओर से ठोस कदम उठाए जाने का इंतजार है। क्या है चिंता का कारण? पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर भारत या अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देश चिंतित हैं। इन हथियारों की सुरक्षा को लेकर पश्चिमी देशों कई बार चिंता भी जता चुके हैं। इन देशों को आशंका है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार आतंकियों और जिहादियों के हाथों लग सकते हैं। और अमेरिका की विदेश नीति विशेषज्ञ मार्विन कल्ब का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान के जिहादी भी सत्ता हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं।
और भुट्टो ने कहा हमारे परमाणु हथियार पूरी तरह सुरक्षित हैं। और पाकिस्तान ने अमेरिका राजदूत को तलब किया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले तालिबानों का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में, और तालिबानों को कई देश आतंकी संगठन मानते हैं, कट्टरपंथी मानते हैं। और इसी तरह के कट्टरपंथी आप देखते हैं पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। जब तालिबान पर जीत हुई इनकी कट्टरपंथियों की, तो इन्हें भी लगने लगा कि हम भी जीत सकते हैं अगर वो जीत सकते हैं, तो उसी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। और पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा था। अभी देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है। अफगानिस्तान से केवल हमारे लद्दाख की सीमा लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ यूएन की बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है, यूनाइटेड नेशंस की बात हुई है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं या इस तरह की कोई भी एजेंसी हो, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि डायरेक्ट ही पूछ लेता है। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेप का पालन ना करने पर 491 निर्माण स्थल कराए गए बंद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक को CAQM ने बनाई 40 फ्लाइंग टीमें। और सख्ती से ग्रेप के नियमों के पालन कराने का निर्देश, उल्लंघन पर हो सकती है जेल। क्या है ग्रेप के नियम? निर्माण और विध्वंस स्थल ढका होना चाहिए ताकि आसपास के इलाके में वातावरण में धूल ना फैलने पाए। और निर्माण सामग्री को भी ढक कर रखना चाहिए। और 50 वर्ग मीटर और उससे बड़े भूखंडों पर निर्माण कार्य के दौरान एंटी स्मोक गन का होना आवश्यक है, क्योंकि आप देखें कि वायु प्रदूषण कितनी फैलती है, उसी को लेकर एक कदम उठाए जाते हैं। नई नीति में वाहनों का आकार हो सकता है टोल का आधार। हिमाचल में टूटेगा सत्ता बदलने का सिलसिला। ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री साहब। क्योंकि आप देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव है आपकी विधानसभा। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी आप देखेंगे धर्मशाला इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए लद्दाख से लगती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। और अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा किससे लग रही है? चाइना से लग रही है। डीयू के प्रोफेसर साईं बाबा को अभी जेल में ही रहना होगा। माओवादियों से संबंध रखने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। अमूल मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए। मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में स्वामी मुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष मठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया था कि पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने एक हल्फनामे दायर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद की ज्योतिष पीठ है कि शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक को संस्तुति नहीं दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 124 में आप लोग पढ़ते होंगे इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी टोटल आप देखिए 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और उनके कार्यकाल की बात करें तो सेवानिवृत्ति के तो 65 साल एज रखी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मददगार 5 सरकारी कर्मी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती रहती है। 2019 में आप देखिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। पंजाब में सीएम आवास का रास्ता रोके किसान, बोले चंडीगढ़ आने से गुरेज नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसानों की अपनी मांगे हैं। एक लंबे समय तक आपने देखा है दिल्ली के आसपास भी बैठे रहे हैं। और हमारे देश के किसानों की हालत कितनी बुरी है आप सभी जानते हैं। जो आप देखिए दूसरे का पेट भरता है वो भी परेशान है। पंजाब आप देखेंगे, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और किससे जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। बड़े तेजी से भी विस्तार कर रही है अपना। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के
राज्यपाल हैं, कहाँ के, पंजाब के। स्कूलों में बचपन अब खोएगा नहीं, खिलखिलाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में से नए पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई, और नए स्कूली फ्रेमवर्क में बच्चों के संपूर्ण विकास पर ये है फोकस। पाठ्यक्रम में जरूरी चीज़ों को मिलेगा महत्व। पाठ्यक्रम को थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट भी किया जा रहा है। अब नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, आप सभी जानते हैं। एक खबर है, आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। इसी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली दंगा, युवक की हत्या के लिए 5 पर आरोप तय हुए। ज्योति नगर इलाके में गोली मारकर युवक की हत्या की गई थी। उस समय हेड कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने की आरोपित शाहरुख पठान ने मांगी जमानत। ये दिल्ली में दंगे हुए थे ना, उसी समय की बात हो रही है। प्रदूषण के स्तर में आंशिक बढ़ोतरी, मध्यम श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। और राजधानी में तो आप देखिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है। बगैर PUCC वाले 19 लाख वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं बनवाए जिन्होंने, उन्हें। हीरोइन के साथ विदेशी तस्कर गिरफ्तार हुआ है। हीरोइन मतलब आप देखिए एक्टर्स की बात नहीं हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है। और आप देखिए बहुत मात्रा में पकड़ी भी जा रही है, लेकिन पकड़ने के बाद मालूम नहीं चलती है कि आई कहाँ से थी और गई कहाँ है। बस इतना मालूम चलता है कि पकड़ी गई। रियल एस्टेट कंपनियों IREO की 1317 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। रियल एस्टेट कंपनी IRE प्राइवेट लिमिटेड की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कंपनी के MD और अन्य प्रबंधक पर ED ने की है ये कार्रवाई। एक और बात बता दूं, ED भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आप देखिए गैर कानूनी तरीके से लेन देन करना, जिसका कोई कानूनी ब्यौरा ही ना हो। नाम व फ्लैट नंबर पूछने पर सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट, इस तरह की घटनाएं भी कई बार हो रही हैं। एयरपोर्ट एंटी पास बनवाने पहुंचा फर्जी विंग कमांडर गिरफ्तार। DHFL के पूर्व CMD और 74 अन्य के खिलाफ दाखिल किया गया आरोप पत्र बैंक धोखाधड़ी के मामले में। 3 कांस्टेबल ने सेल्स टैक्स एजेंट को किया अगवा, 1.5 लाख लेकर छोड़ा। देख लीजिए। गाजियाबाद में पिटबुल, राट व्हीलर व डोगो अर्जेंटीनो पालने पर रोक लगाई गई है। और वैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कुत्तों की काटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। डेंगू से बचाव के लिए आप देखिए, सिखों को न्याय दिलाने के लिए खुराना ने किया था संघर्ष, नड्डा कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे ना, ओडिसी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। दिसंबर में चालू हो जाएगा नेहरू पैलेस स्काई वॉक। न्याय मिलने में देरी देशवासियों के समक्ष बड़ी और कड़ी चुनौती है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और ये तो आप लोग भी जानते हैं, कई बार आप लोग न्यूज़पेपरों में पढ़ते रहते हैं कि जो हमारे यहाँ की न्यायिक व्यवस्था है ये बड़ी ढीली ढाली है। और आप देखते हैं कोई किसी केस में अगर आरोपी बन जाता है, उस पर आरोप तय नहीं होता है, बस वो आरोपी होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहते हैं कि 20-20 सालों तक वो जेल में बंद बना पड़ा रहता है, उसके फैसला नहीं हो पाता। और कहते हैं कि जब फैसला आता है तो कह दिया जाता है आप निर्दोष हैं। तो आप सोचिए कि आपने उसकी ज़िंदगी तो ले ली है ना। कानून को स्पष्ट और क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि गरीब भी उसे समझ सके। आपने देखा होगा अभी भी फैसले अंग्रेजी में आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश के सभी लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है कि ऐसी कोई लोकल भाषा में ट्रांसलेट किया जाए, ट्रांसलेट करके भेजा जाए कि लोग आसानी से उसे समझ सकें। कानून मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन को वीडियो प्रसारण के जरिए किया है संबोधित। ई कोर्ट मिशन तेजी से बढ़ रहा है और सरकार, संसद और अदालतें एक ही माँ की संतान है। ठीक है, मोदी ने यह भी कहा है कि युवाओं के लिए मातृभाषा में कानूनी शिक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है। लोक अदालत जैसी प्रणालियों ने अदालत पर बोझ कम करने में मदद की है। इनसे गरीबों को आसानी से न्याय
मिलता है। देखिए बड़े होते हैं वो तो आसानी से आप देखते हैं कि व्यवस्था कर लेते हैं वकीलों की, लेकिन गरीब पिसता है। ऊर्जा ज़रूरत पूरी करने को और अधिक एकजुटता से काम करने का आह्वान है, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। एनजीटी ने कर्नाटक पर लगाया 2900 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना। ठोस और तरल कचरे का सही तरीके से निस्तारण करने में नाकाम रही राज्य सरकार। एनजीटी ने कर्नाटक सरकार पर आप देखिए 10 अक्टूबर को ही लगाया था 500 करोड़ का जुर्माना। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, एनजीटी की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगर आप लोग कर्नाटक देखें ना, इसके न्यायमूर्ति कौन है? आदर्श कुमार गोयल। कर्नाटक चलेंगे तो दक्षिण भारत में है कर्नाटक। और आप देखिए इसकी सीमा क्या, राजधानी बेंगलोर है, और इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कितनी 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। चीन से आ रही नदियों पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए उपकरण, उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री कह रहे हैं सतपाल महाराज। चाइना की बात होती है तो देखिए हमारा पड़ोसी है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। यहाँ के पुष्कर सिंह धामी क्या है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी। शिमला और उत्तर प्रदेश से इसकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। राज्यों में आप देखिए चाइना और नेपाल से लगती है। देश में आज से शुरू होगा हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का नया अध्याय। सहाय करेंगे पुस्तकों का आप देखेंगे विमोचन, और ये भोपाल में हिंदी में पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात होती है तो भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और चिकित्सा आप देखिए अब डॉक्टरी की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। अभी तक जो अंग्रेजी देखते थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा महिला सम्मान का पाठ, अच्छी बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दिखाया नीचा, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को किया खारिज। आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हमारी इस सरकार की, वर्तमान की छोड़िए, जब भी कोई भी सरकार रही है उसके पक्ष में कोई रिपोर्ट आती है तो बड़ी खुश होती है। वो कहती है अच्छा ये हुआ है, इतनी अच्छी स्थिति हमारी है। लेकिन उसके विरोध में जब कोई रिपोर्ट आती है तो उससे कहती है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम उसमें अपनी कुछ तो कमी होगी, उसको ध्यान ही नहीं देते हैं हम लोग। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं या वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं तो इस बार आप देखेंगे 121 देशों को शामिल किया गया है और हमारा नंबर है 107वां। इसे आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए आप देखेंगे कि मान लीजिए आपकी क्लास में 121 बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें से किसी का नंबर आता है 107वां, 107। तो आप लोग क्या कहेंगे, उसकी अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है? आप कहेंगे कि बुरी स्थिति है। जो हमारे पड़ोसी है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या आप देखिए कि चाइना तो हमसे बहुत आगे है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और आपका श्रीलंका, इनसे भी हमारी बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। तो इसे जारी कौन करता है, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा मिलकर इसे जारी किया जाता है। और जब भी इस तरह का इंडेक्स जारी किया जाता है तो उसके एक ओवरव्यू आपको रखना चाहिए। कंसर्न वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, आयरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वेल्थ हंगर हेल्प की बात करें तो 14 दिसंबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे पिछले साल 2021 में कितने नंबर पर थे हम लोग, 116 देशों की सूची में हम लोग 101वें स्थान पर थे। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, कहाँ है हमारा पड़ोसी, ये हमारा पड़ोसी, ये आप देखेंगे 99वें नंबर पर है। नेपाल कितने नंबर पर है, 81वें नंबर पर है। बांग्लादेश कितने नंबर पर है, 84वें नंबर पर है। म्यांमार 71वें नंबर पर। श्रीलंका
64वें नंबर पर, चाइना 4थे नंबर पर, टॉप में बना हुआ है चाइना। और अफगानिस्तान 109वें स्थान पर है, हमसे 2 अंक नीचे है। कौन सा? अफगानिस्तान। लेकिन हम लोग अगर अफगानिस्तान से तुलना करते हैं तो ये अपने आप में एक तरह से बेइज्जती है। चाइना तो हमसे देखिए बहुत ऊपर है। और इसमें टॉप पर कौन है? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना और चिली और चाइना। ठीक है, बेलारूस सबसे ऊपर बना हुआ है और सबसे नीचे से टॉप कौन कर रहा है? यमन कर रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और भारत को स्कोर कितना मिला है? 29.1 100 में से। और अध्ययन को के आधार को लेकर पहले भी उठ चुके हैं सवाल। हंटर इंडेक्स को के पैमाने मापने की इसके 4 आधार पर तैयार किया जाता है। कुपोषण, वेस्टिंग यानी ऊंचाई की तुलना में कम वजन, स्टैंडिंग यानी कम ऊंचाई और वजन, 5 वर्ष से कम उम्र में बच्चों की मौत को ध्यान में रखा जाता है। चलिए देखते हैं, ये विपक्ष के लिए एक मौका मिल गया। पंचायतों के लिए आवंटित 1800 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई ममता बनर्जी सरकार। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, कोलकाता इसकी राजधानी है। वेस्ट बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है, बहुत सारी घोटालों के कारण, कभी केंद्र में टकराव के कारण। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। चंद्रयान का अगला मिशन जल्द शुरू होगा, हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं। इसरो के बारे में जान लीजिए, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और चंद्रयान 2 की असफलताओं के दौरान जिन चीज़ों की को चिन्हित किया गया है उन सभी त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। ठीक है, रबी बुआई चालू हो गई, अब तक घोषित नहीं हुई एमएसपी। बेमौसम वर्षा से खरीफ फसलों का नुकसान हुआ है। ये देखिए कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। इसको आप देखिए वो कानून बनाने के लिए भी कहा जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनना चाहिए। किसान मांग भी उठाते रहे लेकिन नहीं हो रहा है। नई नीति में वाहनों का आकार हो सकता है टोल का आधार, ये बताया ना, वो इसी की बात हो रही है। ये पाक सबसे खतरनाक देश है, बाइडन कह रहे हैं। इस तरह के देखिए कार्टून भी कई बार कई परीक्षाओं में पूछते हैं, उस पर शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जदयू पर भड़की भाजपा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर प्रधानमंत्री को कहा बहुरूपिया, उनकी तस्वीर लगाकर की टिप्पणी। रविशंकर प्रसाद बोले, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान निकृष्ट राजनीति का उदाहरण है। सुशील मोदी ने कहा, सबसे बड़े बहुरूपिया तो नीतीश कुमार हैं, ललन भी बदलते रहे चोला। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हमारे देश की राजनीति में नैतिकता की उम्मीद नेताओं से करना बेईमानी है, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, अन्य पार्टी के हो। सबकी भाषा आप देखिए एक तरह से आप देखिए गली के गुंडे की तरह रहती है, तो इसमें कोई आप लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अप्रिय शब्दों का उपयोग ना करें। ये आप देखिए तेज प्रताप यादव है, ये बिहार में वन पर्यावरण मंत्री है, लेकिन आप देखते हैं कि ये भी हाशिए पर खड़े रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिया है। इनके साथ एक भी विधायक नहीं खड़ा रहता है और कहते हैं कि ये अभी चुनाव जीते हैं तो अपने भाई की वजह से, अपने बाप की वजह से। देखिए बिहार की बात होती है तो पटना इसकी राजधानी है और उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। और आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री आप देखिए तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है, आप समझ रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी वही बन चुके हैं पूरी तरह से।
विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। उपचुनाव से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले राज ठाकरे। सीएम कार्यालय ने कहा जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर की मुलाकात। ये आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र की बात हो रही है, और महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर इन्हीं के विधायकों ने बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और आप देखेंगे कि इसकी राजधानी मुंबई हो गई। इसके पड़ोसी राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो वही राजनीतिक चल रही है यहाँ भी। आदिवासी गुजरातियों से बोले शाह, गांव में भाजपा पीएम के दूत बने। उत्तराखंड की तरह हिमाचल में टूटेगा सत्ता बदलने का, ये आप लोगों को मालूम होगा। इलेक्शन की यहाँ घोषणा हो चुकी है। और देखिए कौन करता है, चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़े होंगे। चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ठीक है। मतदान के बाद ईवीएम से हो सकती है छेड़छाड़, एक कांग्रेस कह रही है। और आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात होती है। बंगाल में आज से भाजपा की 2 दिवसीय बैठक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का एक नाटक, पीएफआई से रहे सावधान। ये आप देखेंगे अभी। देखिए कांग्रेस, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और एक अच्छी बात है इस तरह की यात्रा होती है तो। और पीएफआई पर अभी बैन भी लगा है। इसे क्या कहते हैं, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू राष्ट्रवाद की एक तरह से काउंटिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हमने 832 साल शासन किया, हिंदू करते थे हमारी जी हुजूरी शौकत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के उत्तर प्रदेश शौकत अली कह रहे हैं। आप लोगों को पहले भी बताया ना कि देखिए नेताओं से कभी भी नैतिकता की उम्मीद करना बड़ी मुश्किल बात है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती हैं। विधानसभा में आप देखें 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। अब मंदिरों और संतों के चरणों में गुजरात आप अध्यक्ष इटालिया। एक गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है। और आप देखिए आम आदमी पार्टी काफ़ी टक्कर यहाँ भी दे रही है अब चुनाव में, जो भी रिजल्ट रहे। और गुजरात की बात होती है तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगती है। और अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। अनुराग ठाकुर ने कहा इटालियन को जवाब दिया, इटालिया को भी देंगे। ये आप देखिए अनुराग, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य से मुकाबला करेंगे जयवर्धन। ये महाराज बनाम राजा के मुकाबले में दिग्विजय सिंह के पुत्र व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह संभालेंगे मोर्चा। कांग्रेस ने तैयार की रणनीति। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह व प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक सिंह करेंगे सहयोग। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भी आपकी विधानसभा चुनाव है आने वाले दिनों में, तो वहीं की बात हो रही है। लेकिन अब देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वो सिंधिया उस हैसियत में नहीं रहे, क्योंकि आपने देखा है 2019 में जो आपके लोकसभा चुनाव हुए थे, इन्हीं के एक सहयोगी ने इन्हें बहुत बुरी तरह से चुनाव हरा दिया था। उसके बाद ही आप देखिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी कांग्रेस, और बीजेपी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी थी। इनके कुछ सहयोगी थे। ठीक है। ये पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट की जो रोक लगी है उसी को लेकर चर्चा हो रही है। आप सरकार ने लोगों को गुमराह करके वोट हासिल किया है, ये संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष झंडा सिंह कह रहे हैं। ये आप देखिए किसान रैली में कहा जा रहा है।
मुस्लिम समाज से संवाद का आमंत्रण आया तो विचार करेंगे संघ, ये आम्बेडकर कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, आरएसएस। और आरएसएस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मंदिर पक्ष का तर्क, मस्जिद स्वीकार करने से तय नहीं होता हक, ये आप सभी को मालूम है। क्या हो रहा है, एक ज्ञानवापी परिषद का मामला चल रहा है बनारस में। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था और वही विवाद बना हुआ है। मस्जिद पक्ष ने कहा है कि जब मस्जिद स्वीकार रहे तो मांग पूरी तरह आधारहीन है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी कोर्ट ने अगली तिथि 27 अक्टूबर को दी है। इंतजामिया मजाजिद की कमेटी ने बनारस की अदालत के आदेश को दी चुनौती। अखिलेश ओबीसी मामले में 17 को आ सकता है फैसला। चलिए आप देखिए सामा प्रमुख और AIM के अध्यक्ष है ना असदुद्दीन ओवैसी, उन्हीं ने जो आप देखिए टिप्पणी की थी उसी को लेकर। आप देखिए कि NHRC ने मानव बलि पर केरल सरकार से मांगी है रिपोर्ट। मानव अधिकार आयोग के बारे में जान लीजिए यहाँ, और आप देखते हैं कि यहाँ और केरल के बारे में जान लीजिए। मानव अधिकार आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ना, और जिसे आप लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले इसके मुख्य मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे। अभी वर्तमान में कौन है आप लोग बताइएगा ये। और केरल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए केरल की बात हो रही है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ केरल में, लेकिन आप देखिए अभी भी अंधविश्वास में भरोसा करते हैं। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। क्या है? राज्यपाल हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। रोहित के प्रशंसक को विराट के फैन ने सिर फोड़कर मार डाला। तमिलनाडु में देख लीजिए इतनी भी भक्ति। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी BMW कार, 4 की मौत हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 1.25 करोड़ रुपए की, देख लीजिए। घर जाने की परीक्षा, ये उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हुई है ना, उसी को लेकर आप देखिए इतनी भीड़ देखी गई है, इतनी बेरोजगारी है। AFWWA ने 3 महीने में बनाई 41,541 ऊँटी टोफियाँ। ये आप देखिए एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की बात हो रही है। पंजाब की 208 पंचायतों में प्रस्ताव पास, नहीं जलाएंगे पराली के धुएं से हादसा, 2 की मौत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पराली में मतलब कहने का मतलब है जो फसल का अवशेष बचता है ना, उसी को जला दिया जाता है। तो जलाने में किसानों को आसानी होती है, और लेकिन आप देखिए किसानों की उत्पादन क्षमता भी घटती है खेतों की, और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन किसानों के पास ऑप्शन क्या है? अगर सरकार कुछ मदद करे तो आप देखिए उसे देसी खाद में बदला जा सकता है, इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। जहां शाखाएं नहीं है वहाँ संघ की साहित्य जगाएगा अलग, स्वयंसेवकों की टोलियां होंगी सक्रिय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। आतंकियों ने की एक और कश्मीरी हिंदू की हत्या। सोफिया में पूर्ण कृष्ण नाथ भट्ट के घर के बाहर की गई थी गोलीबारी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आए दिन आप देखते हैं किस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोग सुनते रहते हैं। आज इसकी हत्या की गई है। और देखिए जब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी हो तो शांति की उम्मीद हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। पुलवामा दोहराने का षड्यंत्र नाकाम, 16 किलो IED बरामद हुआ है, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। सीमा पर उच्च क्षमता की निगरानी उपकरण रोकेंगे सर्दियों में घुसपैठ, पाकिस्तान की बात हो रही है। गब्बू सिंह ने रियल एस्टेट में लगा रखा है IAS
आईपीएस का काला धन। तनवीर पुलिस में रहकर बना हुआ था लश्कर का OGW, ये पाकिस्तान के संपर्क में था। आकाशा एयरलाइन के विमान से टकराया पक्षी। आजकल आप देखिए विमानों से भी काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बिहार में 50,000 के अनवी नक्सली नजीमुल्लाह गिरफ्तार हुआ है। देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, ये बाहरी लोग नहीं हैं, बस क्या है ये गलत रास्ता अपना लिए हैं। नक्सल होता क्या है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक तरह से कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से प्रेरित है ये। और इसे आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का एक गांव है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। चारू मजूमदार, कानू सन्याल, इन्होंने एक नक्सलवाड़ी गांवों के किसकों के साथ विद्रोह किया था, वहीं से। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से सोने के साथ 2 गिरफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी गई है। श्री महाकाल लोक के दूसरे चरण को भी आकर्षक बनाने की तैयारी है। एक कार भी प्रस्तावित है। हरी फाटक ब्रिज का की चारों ओर भुजाओं का चौड़ीकरण। इंदौर गेट रेलवे स्टेशन में महाकालेश्वर मंदिर तय एयर टैक्सी चलाने को रोपवे का निर्माण। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर की बात हो रही है। कहाँ? उज्जैन की बात हो रही है। महाकुंभ का मेला भी लगता है। छिपरा नदी के किनारे आप लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश का एक जिला है ना, उसी की बात हो रही है। संकल्प सोच से स्वच्छता मिशन को दिया नया आयाम। महिलाओं ने साफ सफाई से निकाली स्वावलंबन की राय। आज ही नहीं, भोपाल ने कल के लिए भी कर लिया है ठोस प्रबंधन। ये आप देखिए कि जो इंडेक्स आता है स्वच्छता का, उसमें मध्य प्रदेश के शहर टॉप पर ही रहते हैं। भोपाल हो चाहे आप देखिए इंदौर तो कई बार से टॉप पर बना हुआ है। तो अगर आप देखिए अच्छा काम किया जाता है, सभी अगर भागीदार होते हैं तो अच्छी बात है। स्वच्छता पथ पर ये भागीरथ प्रयास से गंगा किनारे वाले शहर ने बदली छवि, अच्छी बात है। कारबेट के विजरानी, ढेला और झरना जोन में शुरू होगा नाइट स्टे। मवेशी तस्करी मामले में अनवर की बेटी ने को किया दिल्ली तलब। ये आपको मालूम होगा मवेशी तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल के नेताओं की बात हो रही है। काली कमाई के बंटवारे को लेकर पार्ट तो मानिक में छिड़ गया था विवाद। देश में कोरोना के 2430 नए मामले, 17 की मौत। कोरोना महामारी है, बहुत सारे लोगों की जान ले गई। तो अपने परिवार का ख्याल रखिएगा हमेशा। एमसीसी अधिकारी को 4 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए, यानी कि बेंगलुरु नगर निगम के अधिकारियों की। आईआईटी खड़गपुर के छात्रावास से मिला असम के छात्र का शव। अग्रिम पैसा लेकर भी Booking.com से ने लंदन में नहीं दिया कमरा। बिहार में 2 नाव दुर्घटनाओं में 3 मौत, 5 लापता। 25 मार्च से फरार आईपीएस अधिकारी मणि लाल पाटीदार ने किया समर्पण। एक कृषि व्यापारी की मौत समेत अन्य मामलों में आरोपी थे और 17 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया इन्हें। ये आर्टिकल पढ़िएगा अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के आर्टिकल को जरूर देखा करिएगा। समय पर ना चेतने के दुष्परिणाम। यह प्रदूषण की विभीषिका से बचना है तो सरकार और जनता दोनों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। और देखिए सरकार की तरफ से कितने भी कदम उठाए जा सके, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आम लोग उसमें सहभागी ना करें। साहित्यिक महाकुंभ में जाने के सुख दुख। सबका यही कहना है कि आज चाटुकारिता के ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। यह सभी क्षेत्रों में काम आता है। पढ़िएगा ये भी। ये आप देखिए विभिन्न देशों में यूट्यूब के उपभोक्ता संख्या करोड़ में, भारत में सबसे ज़्यादा 46.7 करोड़। देख लीजिए, यहाँ भी एक अच्छा कॉलम लिखा जाता है, जीवन से संवाद। विचारों का मधुर आदान प्रदान संवाद कहलाता है और इसी को लेकर लिखा जाता है। यहाँ भी 2 कॉलम है। न्याय में देरी का प्रश्न, अभी प्रधानमंत्री साहब ने कहा है ना कानून मंत्रियों के सम्मेलन में, उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। ये भी नहीं छूट रही है घूस की लत। यह बिहार में आप देखिए या देश के अन्य हिस्सों में देखिए, अधिकारी कर्मचारी दबा के लेते हैं। स्नायु विकारों पर महत्वपूर्ण शोध। अब यह जान सकते हैं कि स्नायु विकारों वाले रोगियों के मस्तिष्क की कोशिकाएं जीवित मस्तिष्क में कैसे गलत ढंग से काम करती हैं।
इन्हें भी पढ़िएगा आप लोग। कला को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला बयान। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, अब भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल के नेता शरद पवार ने हाल ही में कहा है कि बॉलीवुड में योगदान देने की मुस्लिम अल्पसंख्यकों की क्षमता व्यापक है। ऐसे में हमें उनके इस बयान का समग्र विश्लेषण करना चाहिए, जिससे यह समझा जा सके कि आखिर ऐसा किस आधार पर मान लिया जाए। वैसे भी कला जगत को धर्म के आधार पर बांट कर नहीं देखा जाना चाहिए। और जैसा कि शरद पवार ने कहा है कि पवार जैसा नेता अब जब कला और कलाकार के बारे में बोलते हैं तो उन्हें बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। कला को हिंदू मुसलमानों में बांटने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब क्या कर सकते हैं, देश उसी राह पर ही चल रहा है पूरा। ठीक है, देख लीजिएगा ऐसे भी। और ये आप देखिए, बुद्धिजीवी होने की पात्रता, एक खरी खरी एक तरह से आलोचना कह लीजिए, तंज कसा जाता है। क्या कहा जाता है? तंज कसा जाता है। श्री अरविंद का विराट चिंतन। इस पुस्तक में महर्षि श्री अरविंद के संपूर्ण चिंतन, व्याख्यान व उनकी साहित्यिक कृतियों पर लेखकों के लेख संकलित हैं और जिसके आधार पर इस बहुमुखी व्यक्तित्व के चिंतन का समग्र रूप से आकलन संभव हो सकता है। पढ़ना हो अगर दिलचस्पी है तो पढ़िएगा, इस पुस्तक को खरीद सकते हैं आप लोग। योगी रामराज, आदर्श शासन व्यवस्था की झलक। इस पुस्तक को अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इसे भी खरीद सकते हैं। भारतीय स्वाधीनता की सावरकर दृष्टि। यह एक खोजपरक पुस्तक है जो सावरकर को आधुनिक ढंग से समझने की कुंजी देती है। साथ ही यह सावरकर को केंद्र में रखकर उनके समय में भारतीय नव जागरण को विस्तार से परखती है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वीर सावरकर पर कई बार आप देखते हैं कि सवाल खड़े रहते हैं इनकी माफ़ी मांगने को लेकर भी। तो चलिए इसे भी पढ़ लीजिए आप पुस्तक को। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी भी बहुत हो रही है, तो बड़े बच के रहा करिएगा। कभी आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक के नाम पर, कभी आप देखते हैं कि लालच के नाम पर, कभी 5G के नाम पर। तो इन सभी को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा अपना। नज़रअंदाज करना सीखो। इंटरनेट मीडिया समेत तमाम प्लेटफॉर्म पर शेयर निवेश सलाह देने वालों की भरमार है और इन लोगों ने अपने सहूलियत के अनुसार नए नए निवेश टर्म बनाए और इनके छोटे प्रारूपों पर विचार करने का काम कर रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, ये शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी रहती है। केंद्र में घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर बढ़ाया। 50 लाख करोड़ निवेश को राज्यों का सहयोग जरूरी है। और डिजिटल चुनौतियों से निपटने की तैयारी में CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात हो रही है। किसकी? CCI की बात हो रही, CCI। ठीक है। और इसमें आप देखिए 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। HDFC बैंक के लाभ में 22% की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक प्रगति की राह पर रहेगा भारत। IMFC में वित्त मंत्री भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% वृद्धि का अनुमान लगाया। विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रखें, IMF कह रहा है। IMF के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साधारण बीमा कंपनियों के कर्मियों का वेतन बढ़ा है। बिहार में ध्वस्त हो गया 74 साल पुराना पुल, हवा में लटका बालू लदा ट्रक। देख लीजिए। जिन्ना दारू पीता था इसलिए जल्दी मर गया, रामदेव कह रहे हैं, बाबा रामदेव। इसरो करेगा ब्रिटिश स्टार्टअप के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण। और देखिए योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। और बाबा रामदेव कुछ भी कहिए, व्यापारी अच्छे हैं। आप देखिए जिसकी सरकार रहती है उसी के से जा मिलते हैं। पहले अखिलेश यादव के बड़े करीबी हुआ करते थे। जमीन के बदले नौकरियों की बंदरबाट, रेलवे भी कमाल रहा है रिकॉर्ड। RJD प्रमुख लालू प्रसाद पर भी आप देखिए आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने रेलवे के नौकरी के बदले जमीन ली थी। FATF की निगरानी से बाहर हो सकता है पाकिस्तान। यानी कि किसकी बात हो रही है? ये आप देखेंगे कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की रहेगी कोशिश आतंकी हरकतों की निगरानी जारी रहे। पाक सेना की बांग्लादेश में नरसंहार के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पास हुआ है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की हत्या हुई है। एक और ऑडियो लीक विवाद में फंसे PM शहबाज शरीफ।
ये आप देखिए, पहले इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब शहबाज शरीफ हैं। एक दशक बाद स्वात घाटी में लौटे आतंकी। और आप देखिए, मिस्र के विदेश मंत्री ने जयशंकर से ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर वार्ता की हुई है। हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर साहब। यूक्रेन को $72 करोड़ की नई सैन्य सहायता देगा अमेरिका। ये आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आप देखेंगे, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध का। ईरान में कट्टरपंथी रवायतों के खिलाफ नहीं रुका प्रदर्शन। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहा है। तुर्की को उलाया खदान विस्फोट में 41 की मौत। तालिबान ने महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय के कई विषयों पर प्रतिबंध लगाया। अब तालिबान आप देखते हैं पुरानी परंपरा की सोच रखते हैं। पीएम ट्रस्ट ने की गलती, टैक्स वृद्धि के लिए रहे तैयार। ये आप देखिए, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री है ना। भारतवंशी ब्रिटिश सिख अधिकारी करेंगे अंटार्कटिका की यात्रा। 6 महीने बाद स्पेस स्टेशन से लौटे 4 अंतरिक्ष यात्री। असीमित शक्तियों की ओर बढ़ते चिनफिंग। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक बड़ा निचले स्तर से उठकर आया हुआ है यहाँ के चाइना के क्या राष्ट्रपति। और आप देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बनने वाले हैं। ठीक है, एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देखा करिएगा। रोहित के पास आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका है। ठीक है, इसे पढ़िएगा आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और क्रिकेट सभी की निगाहें रहती हैं, खासकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। तो भारत के सामने अब होगी ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती। दिग्विजय सुरेश फाइनल में। उदयवीर सिंह के धुरे स्वर्ण से भारत ने दूसरा स्थान मजबूत किया है। ISSF विश्व चैंपियनशिप की बात हो रही है। कुछ अलग ही है श्लोका का DNA। इस तस्वीर को गौर से देखिए। किसी माता पिता के लिए इससे ज़्यादा गर्व का विषय क्या हो सकता है कि उनके बच्चे के गले में इतने मेडल डले हुए हैं कि उन्हें गिनना आसान नहीं है। IIT BHU की ये छात्रा रही है श्लोका नेगी ने यह मौका दिया है। चलिए, आप लोगों के लिए एक तरह से आप देखिए क्या हो सकता है, मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है। और अब आप देखिए, लड़कियों के कहीं पीछे नहीं रही हैं, उन्हें जहाँ भी मौका मिल रहा है वो कर्तव्य दिखा रही है। विश्व फलक पर रुद्राक्ष का निशाना। मुंबई के रुद्राक्ष पाटिल अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ आयोजित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप बने हैं। नाइट गार्ड से प्रोफेसर बनने के लिए 17 साल का संघर्ष किया है। देख लीजिए, उसी कहते हैं उसी कॉलेज में गार्ड थे। 1 मिनट की वीडियो से बनी 1 दिन की ब्रिटिश उच्चायुक्त। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के 1 दिन की उच्चायुक्त बनी लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव का जीवन 24 घंटे में ही बदल गया। देख लीजिए, ये मिठास के कुछ खास, ये आप देखिएगा, मिठाइयाँ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। देसी घी, जलेबी। दुनिया की कुछ चर्चित जेल, खरीदना पड़ता है कमराया। जन्मदिन, सालगिरह और पार्टी के लिए भी हो रहा है ऑर्डर बुक। परिवार भी रहते हैं साथ में। 5 स्टार होटल जैसा है जेल ऑस्ट्रेलिया में। इन्हें देखते रहा करिएगा, नहीं यहाँ भी, इन्हें भी देखते रहा करिए, पढ़ते रहा करिएगा। यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट जनरल नॉलेज की जानकारी से मिलते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी मिल जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने धर्म के आधार पर किए बंगाल राज्य के 2 टुकड़े। 1905 में ही आज ही ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल को विभाजित करने का फैसला वायसराय लॉर्ड कार्जन ने जुलाई में ही कर दिया था और इन हिस्सों को पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल नाम दिया गया था। विरोध एवं आंदोलन के बाद 1911 में फैसले को वापस लेना पड़ा था। कार्टून को नई पहचान देने वाली द वाल्ट डिज्नी की हुई स्थापना। 1923 में आज ही अमेरिका में वाल्ट डिज्नी और उनके भाई राय डिज्नी ने मिलकर डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो की स्थापना की थी और यही आगे चलकर द वाल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जानी गई है और दुनिया भर में लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक डिज्नी की ही देन है। लेखन से सीताराम ने हिंदू समाज के लिए उठाई थी आवाज़। हिंदू धर्म विचारधारा की मुखर आवाज़ रहे लेखक, प्रशंसक, प्रकाशक और सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम गोयल का जन्म 1921 में आज ही पंजाब में हुआ था। आज़ादी के बाद एक समय ऐसा था कि विचारधारा और स्पष्टवादिता के कारण उनकी पुस्तकों को छापने के लिए प्रकाशक नहीं मिल रहे थे। तब स्वयं ही प्रकाशन का निर्णय लिया। वह स्वयं को स्वघोषित संप्रदायिक कहते हैं। मैं हिंदू कैसे बना, द कलकत्ता कुरान पिटीशन और धर्मनिरपेक्ष देशद्रोही का वैकल्पिक नाम उनकी चर्चित पुस्तकों में से है
और वर्तमान समय में भी ये पुस्तकें प्रासंगिक हैं। लैब में विकसित ब्रेन सेल वीडियो गेम खेलने में सक्षम है। न्यूरॉन जर्नल में प्रकाशित शोध में दी जानकारी 8 लाख मस्तिष्क कोशिकाओं को विकसित किया है। देखिए नई नई खोजें हो रही हैं। कहानी का कोड ढूंढते रह जाएंगे, पढ़ा करिएगा इन्हें भी। कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थ से सल्फर आसानी से होगा मुक्त। प्रकाश की सबसे तेज चमक। खगोलविद ने पृथ्वी से लगभग 2.4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर प्रकाश की सबसे तेज चमक देखी है। $87,000 में बिकी 140 साल पुरानी 2 जीन्स। ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ है, देख लीजिए। डेमेंशिया पीड़ितों के लिए मददगार हो सकती है टॉकिंग थेरेपी। इंग्लैंड में प्रकाश उत्सव का जगमगाया बैंड। देखिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं। मुझे स्टार नहीं एक्टर बनना है, जानवी कपूर। सलमान ने बुक की अगले साल की ईद और दिवाली। खई के वान बनारस वाला गाना गंगा किनारे गाना चाहते थे किशोर कुमार। टीना और मैं कभी दोस्त नहीं थे और ना उनके साथ दोस्ती रखनी है सृजिता। चलिए पढ़ना हो पढ़ा करिए, नहीं पढ़ना है ना पढ़ा करिएगा। फिलहाल इस तरह से आपकी न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो सुझाव हो मेरे लिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।